हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिवाइंड हिस्ट्री। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टोन एज के बारे में पढ़ा था और पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक काल के दौरान मानव की जीवन शैली में परिवर्तन और मानव ने किस प्रकार से विकास किया, वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस प्रकार से बन गया, ये इन चीज़ों का अध्ययन किया था। आज हम लोग ताम्रपाषाण काल के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल यानी कि चैल्कोलिथिक पीरियड। चैल्कोलिथिक जो शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड है जो चैल्को और लिथोस से मिलकर के बना हुआ है। मनुष्य ने जिस धातु का सबसे पहले इस्तेमाल किया था वो धातु तांबा थी और उसको 6000 वर्ष पूर्व उसकी खोज की थी। मनुष्य ने हजारों साल पत्थर के बने हुए, लाखों सालों तक पत्थर के बने हुए औजारों को इस्तेमाल किया। उसके बाद उससे तांबा एक धातु प्राप्त हुई। इस धातु के अपनी कुछ विशेषताएं या क्वालिटीज़ थी जो पत्थर के साथ compete करने में या फिर मानव को एक विकल्प प्रदान करने में सक्षम थी। तांबा हालांकि एक नरम धातु थी और किसी भारी चीज़ को काटने छाटने में वो मददगार नहीं थी और जोतने के लिए भी अपर्याप्त ही थी। लेकिन तांबे का जो यूज़ है वो मनुष्य ने इस काल में किया और तांबे को पिघलाकर अलग अलग आकार की जो औजार हैं, वस्तुएं हैं, उनको निर्माण किया। और यदि वो पसंद नहीं है या उसका आकार, शेप, साइज चेंज करने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसने उन्हें पिघलाकर उनका पुनर्निर्माण करना भी सीख लिया था। तो औजार और आभूषण बनाने के लिए मुख्य रूप से वो तांबे का भी इस्तेमाल करने लगा था। हालांकि पूरी तरीके से उसने पत्थर को रिप्लेस तांबे से नहीं किया और दोनों ही चीज़ें साथ साथ इस्तेमाल होती रहीं। इसीलिए इस काल को हम ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पत्थर एक मजबूत उन्हें औजार के रूप में प्रस्तुत था और किसी भारी चीज़ को काटने, छाटने, खोदने का काम वो एक लंबे समय से इस पत्थर की मदद से करता आ रहा था। और तांबा हालांकि धातु थी लेकिन फिर भी वो एक नरम धातु थी, इसलिए उसने उसका उपयोग वही किया जहाँ उसे उचित लगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल का जो समय है जो विद्वानों ने निर्धारित किया है वो क्या है। तो वो 6000 वर्ष पूर्व रखा गया है। इस काल का जो विशेषता है या जो लक्षण है या जिस चीज़ से इस काल को चिन्हित किया जा सकता है वो है तकनीकी का प्रयोग या यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मेटलर्जी की शुरुआत इस काल में हुई, यानी कि मानव ने मेटल का यूज़ करना, उसको अपने आवश्यकता के अनुसार मोल्ड करना, ये सारी चीज़ें उसने सीख ली थी। तो कॉपर यानी कि तांबा, जो कि धातु एक पहली धातु से प्राप्त हुई थी, उसे वो गर्म करके पिघलाने यानी कि स्मेल्टिंग की कला से वो वाकिफ़ हो चुका था और इस काम के लिए वो भट्टी का उपयोग करता था, यानी उसने फर्नेस बनाना भी सीख लिया था और अपने आवश्यकता के अनुसार उसमें टेम्परेचर मेंटेन करने की जो कला होती है ये भी उसने सीख ली थी। उसके बाद धातु को पिघलाने के बाद उसको आकार देने के लिए या तो उसको पीटकर या साँचे का उपयोग करके वो विभिन्न औजार, आभूषण और वस्तुएं बनाया करता था। भारत में ताम्रपाषाणिक पुरास्थल कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो मुख्य रूप से 5 प्रमुख क्षेत्र ऐसे हैं जो हमें ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थलों जहाँ से हमें ताम्रपाषाणिक पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गंगा यमुना दोआब, बिहार और मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हमें मुख्य रूप से ताम्रपाषाणिक पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में आहड़ या बनास संस्कृति है जहाँ से हमें मिश्रित कृषि और मेटलर्जी के प्रमाण मिले हैं। महाराष्ट्र यानी कि जोरवे कल्चर से हमें, जोरवे संस्कृति से हमें दुर्गीकृत पुरास्थल प्राप्त हुए हैं और दायमाबाद से ताम्र निधि मिली है। इनाम गांव से हमें योजनाबद्ध जल प्रबंधन के प्रमाण मिले हैं। मध्य भारत में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश से हमें कायथा और मालवा संस्कृति मिली है जो गर्त अन्नागार, ये गर्त अन्नागार
हमने पिछली क्लास में जब नियोलिथिक एरा या नियोलिथिक काल के बारे में पढ़ा था तो हमने गर्तावास के विषय में चर्चा की थी। गर्तावास का तात्पर्य उस आवास या निवास स्थान से था जो मनुष्य गड्ढे खोदकर गड्ढे के अंदर अपने निवास स्थान को बनाता था, उसे ही गर्तावास कहते थे। इसके प्रमाण हमें कश्मीर के बुर्जहोम से मिले थे। अब यहाँ बात हो रही है गर्त अन्नागार की, यानी भूमि को खोदकर ये स्टोरेज हो रहा है ग्रेन्स का, यानी ग्रेनरी जो है वो अंडरग्राउंड ग्रेनरी की बात हो रही है यहाँ, जो मनुष्य गड्ढे खोदकर अनाज को प्रिजर्व करता था, इससे उसे खाद्य सुरक्षा मिली होगी, जो कि एक बहुत ही दूरदृष्टि और अद्यतन भी आज भी ये यूज़ होता है स्टोरेज। वो मनुष्य ने ताम्रपाषाण काल में सीख लिया था। मृद भांडों के विशेष प्रकार भी देखने को यहाँ से मिले हैं। ताम्रपाषाण काल की अर्थव्यवस्था को यदि हम देखें तो कृषि जिसमें अभी हमने चर्चा की कि गर्त अन्नागार की शुरुआत हो चुकी थी, जिससे उन्हें फूड सिक्योरिटी मिली होगी, वो भंडारण करना सीख चुके थे। इनके औजार तांबे के खोज के कारण परिष्कृत हो चुके थे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्होंने तांबे को अलग अलग जगहों पे यूज़ किया या नहीं किया और पत्थर के औजार को ही कंटिन्यू किया। तकनीकी का प्रयोग, ये स्मेल्टिंग, मेटलर्जी, ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय में देखने को मिलती हैं और इसके अच्छे खासे प्रमाण देखने को मिलते हैं। बेहतर जल प्रबंधन के प्रमाण हमें इनाम गाँव से मिले हैं। अब पशुपालन में ये भेड़, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि पालते थे और इनकी हड्डियां हमें विभिन्न पुरास्थलों से मिलती हैं। व्यापार में लंबी दूरी का व्यापार ये करते थे और मृदभांडों को यदि हम देखें तो काले एवं लाल मृदभांड और ओसीपी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ताम्रपाषाण काल के संदर्भ में आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टिल देन थैंक यू। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।